बिल्कुल, यहाँ के जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वैभव सूर्यवंशी को देख लीजिए, बिपिन सौरव को देख लीजिए जो करंट प्लेयर हैं, गनी को देख लीजिए, साकिबुल हुसैन को देख लीजिए, ये सारे प्लेयर्स बहुत नीचे से आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप स्ट्रांग है, आपका गेम है तो आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। हमें 0 रुपए खर्च करना होता है, टैलेंट ये जो है। पार्ट टाइम कुछ ये कर लेते हैं, जॉब या कुछ काम, तो उससे मेरा कुछ पेमेंट मिल जाता है, तो उससे हम अपना बॉल हो गया, किट बैग हो गया, ये सब ये कर लेते हैं, अपना खरीद उरीद कर मतलब प्रैक्टिस में वो कर लेते हैं। ये आप ये वैभव सूर्यवंशी के आप देख ही सकते हो, उनके फैमिली का सपोर्ट मीडिया पे तो गया ही था कि उनके मम्मी पापा दोनों फैमिली सपोर्ट करते थे, तो वो आगे खेले ही। अगर तो आपकी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको? फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, वो बस बोलते पढ़ने के लिए, पर मेरा ये ड्रीम है कि हम खेले अपनी इंडिया के लिए। जैसे कि अब ये है, इसको फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही और दूसरा बच्चा उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उसको अच्छा प्रैक्टिस मिल रहा है, A to Z बहुत बढ़िया प्रैक्टिस एकेडमी में किट सामान A to Z मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अच्छा करेगा। प्रॉपर पहले तो जो आप डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उसके लिए प्रॉपर लीग मैचेस होते हैं, लीग मैचेस में परफॉर्म करिएगा, उसके बाद उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है और हर फॉर्मेट के लिए 16 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, सीनियर हो गया, प्रॉपर हर सब के लिए जो है प्रॉपर जो वाइट बॉल और रेड बॉल फॉर्मेट जो मैचेस होते हैं और उसमें जो परफॉर्म करते हैं वो स्टेट खेल रहे हैं। 100% जितने भी खिलाड़ी हैं उनको फिटनेस का भी मौका मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो भविष्य में हो सकता है कि वहाँ पे IPL का भी मैच हो, हमारा भी बिहार का कोई फ्रेंचाइजी मिले बाद में भविष्य में, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। हमारे साथ अभी हैं पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर प्रमोद कुमार। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या अभी भी बिहार में खिलाड़ियों को लेकर जितने भी बिहार के खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं, क्या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्या कुछ सहायता प्रदान की जा रही है? क्या यहाँ तक सफर तय करना यानी कि रणजी ट्रॉफी अगर कोई भी प्लेयर अगर चाहे बिहार के खिलाड़ी तो वो कैसे पहुंच सकते हैं? क्या आसान है या फिर किन किन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, या फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किस तरीके की सहायता प्रदान की जा रही है? इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। प्रमोद जी, आप भी बिहार से हैं और अभी बिहार के खास तौर पे खिलाड़ी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा उन्हें किस तरीके की सहायता प्रदान की जा रही है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बहुत ही सराहनीय चीज हो रही है। अभी इनके पास 2 बड़ा स्टेडियम है, एक मोनलक स्टेडियम जिनका काम अभी स्टार्ट होने वाला है और दूसरा एक बन के तैयार है जो राजगीर क्रिकेट स्टेडियम जो स्टार्ट हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के देखरेख में रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और डिप्टी CM दोनों को, कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। अब तो यहाँ से बाहर स्टार्ट होगी, प्लेयर्स को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग डालेंगे। हम खुद एक बिहार रणजी ट्रॉफी के कोच भी हैं और करंट सीजन लास्ट ईयर 23, 24, 25 तक, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी वो अब दिखते नजर आ रही है। राजगीर स्टेडियम के आने से फायदा क्या क्या होगा? हमारे पास मैचेस जो प्री सीजन मैचेस है उसको खेलने का मौका मिलेगा, बच्चों लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा फिटनेस प्रैक्टिस सेशंस डे बाई डे बेटर होते जाएंगे। क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक मोनलक स्टेडियम था जो मिनिमल साधन से हम लोग उसमें काम करते थे। अभी हमारे पास ग्राउंड्स होते जा रहे हैं, तो हम जरूर अपने बच्चों को आगे लेके जाएंगे। मेरा सवाल आपसे यह है प्रमोद जी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि रणजी ट्रॉफी तक पहुंचना है, कि रणजी में भी अगर किसी ने खेल लिया तो बहुत बड़ी बात होती है, क्या लग रहा है ये भी आसान है या फिर बिहार के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें लगता है ये इम्पॉसिबल है? ज्यादातर जो खेलने के लिए सोच रहे हैं और ये टैग लगते आ रहा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर कि बिहार में एकदम इतना ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं कि जो पैसे वाले रहते हैं उन्हें ही आगे बढ़ाया जाता है। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल भरा रहता है या फिर इजी रहता है, क्योंकि आपने यहाँ तक का सफर तय किया है? देखिए, आसान तो कुछ नहीं होता है कि आप बॉलिंग और बैटिंग करें और रणजी ट्रॉफी खेल लें। इसके लिए आपको बहुत ही परिश्रम करने की जरूरत होती है, बहुत सारा डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। और मैं इस बात को खंडन करता हूं कि जो पैसे वाले हैं वही खेलते हैं।
आप एग्जाम्पल में अगर आप ले लें तो हमारे फादर के पास कुछ पैसा नहीं था, साइकिल पे चलते थे, वो क्या पैसा देंगे बेचारे। लेकिन मैंने उस मुकाम को पहुंचा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को मैं जानता हूं जो हमारे कोचिंग में रणजी ट्रॉफी प्रेजेंट किए हैं बिहार को, जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो रणजी ट्रॉफी खेले। देखिए, मेहनत करिएगा तो ये सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बीसीसीआई में ऐसे मतलब अगर बात करें तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो पावरफुल रहते हैं, जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक रहती है, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें ही मौका देते हैं, इसीलिए सब डरे रहते हैं। और उनके साथ सही जो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, उनके साथ सही से पेश नहीं आते तो सिलेक्ट करने की दूर की बात है। तो इसमें कितनी सच्चाई? मैं एक ही सच्चाई बताऊंगा और वो सच्चाई है, सारे बिहारवासी जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो मेहनत करें। यहाँ पे किसी प्रकार का मेरे हिसाब से किसी सिस्टम में नहीं है। आप अच्छा करके आओगे, आपको लेगा। आपको प्रूव करना होगा कि हम बेस्ट हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को मैंने देखा है जो क्रिकेट बैट पकड़ लेते हैं और उनको रणजी ट्रॉफी खेलना। रणजी ट्रॉफी इज नॉट अ इजी केक। इसको खेलने के लिए आपको बहुत परिश्रम की जरूरत है। रही बात एसोसिएशन की, तो ये हमारा मैटर है ही नहीं, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आपका मैटर नहीं है, लेकिन आपने यहाँ तक की जर्नी तय की है जिसमें कि आपने रणजी खेला है, आपको सारे प्रोसेस पता होंगे, आपने क्या कुछ हालात देखे हैं ये भी आपको पता होगा। लेकिन आप यही वो जो सच्चाई है आपसे जानना है कि अगर कोई सोचे तो क्या अपने टैलेंट के बेस पे अभी बिहार के जो युवा है वो यहाँ तक का सफर तय कर सकते हैं, वो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, यानी कि नेशनल लेवल तक वो खेल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ के जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप वैभव सूर्यवंशी को देख लीजिए, बिपिन सौरव को देख लीजिए जो करंट प्लेयर हैं, गनी को देख लीजिए, साकिबुल हुसैन को देख लीजिए। ये सारे प्लेयर्स बहुत नीचे से आ रहे हैं, किसी के पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने देखा है हमारे कोचिंग में बहुत स्ट्रगल किया है। उन लोग के लिए तो रास्ता खुला ही। वो लोग आके यहाँ रणजी ट्रॉफी खेला, कोई दिलीप ट्रॉफी में जा रहा है, कोई अंडर 19 इंडिया खेल रहा है। तो ये कहना कि पैसा है उनके पास तभी खेल रहा है, मेरे जहन में तो उन लोग इस तरह के लोग नहीं हैं जो कि काफी पैसा दे सके। ये सरासर गलत है। आप मेहनत करोगे, आपको वो जगह मिलेगा। इस चीज के लिए आपको सबसे पहले अपने जिला में, अभी हम आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जितने भी स्टेट प्लेयर्स हैं सभी लोग अपने जिला में रन करके आए हैं। उनका एक मापदंड है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने एक सिस्टम बनाया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। उस टूर्नामेंट में लोग रन ही नहीं करते हैं। 200 रन मारेंगे, रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको 400 रन मार के आना होगा, 500 रन मार के आना होगा, और उसके लिए पर्याप्त टूर्नामेंट है जहां पे आप अपना इंपॉर्टेंस वहां दे सकते हैं कि भाई हम भी एक प्लेयर हैं। तो उस जगह पे तो आपको परफॉर्म करना होगा। आप एक कोच भी हैं, तो क्या एक अगर यहाँ तक सफर तय करना चाहते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए, तो क्रिकेट में उन्हें अपने ऊपर क्या कुछ मेहनत करने की जरूरत है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एक अच्छा और उदयमान खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और डिसिप्लिन की जरूरत है। आप सोते कब हैं, आप उठते कब हैं, आप घूमते कब हैं, आप किस तरह से आप अपने शरीर को रखते हैं, वही आपका वेल्थ है। तो हेल्थ को अगर आप सही रखेंगे और परिश्रम करते हैं, सबसे पहले आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद आप सिलेक्शंस में आते हैं, उसके बाद आप इंटर स्टेट मैचेस खेलते हैं। तो जहां पे आपको परफॉर्मेंस करना है वहां तो करना होगा। इसके लिए बहुत परिश्रम की जरूरत है। आपको एवरी मॉर्निंग आपको प्रैक्टिस सेशन जाना है, एवरी इवनिंग आपको जिम जाना है। किस तरह से आप अपना दिनचर्या रखते हैं, ये बहुत सुटेबल बात होगी आपके लिए। हमारे माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि आपको डिसिप्लिन होना होगा और डिसिप्लिन के तहत आपको एक रणजी ट्रॉफी तक पहुंचने, इससे ऊपर पहुंचने में आपको जरूर कायम होंगे, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाता है। तो अभी कितने हैं खिलाड़ी जिनको अभी आप ट्रेन कर रहे हैं, एज अ कोच लीड कर रहे हैं, वो कहाँ से हैं और कितने हैं? आखिरी सवाल। देखिए, मैं जो बिहार का कप्तान है शकीबुल गनी, वो चंपारण से बिलोंग करते हैं। मैंने देखा है उनका स्ट्रगल। वो टेनिस बॉल का मैच खेल के अपना घर चलाते थे। मैंने देखा है, घर चलाते इन सेंस अपना पॉकेट खर्चा हुआ चलाते थे। बिपिन सौरभ को हमने देखा है कि कभी वो ग्राउंड में मेहनत किया करते थे। एज अ दिल्ली में रह के हमने देखा है कुछ ऐसे प्लेयर, साकिब हुसैन, जिनके पास बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना जूनता था। आज वो देखिए खेल के बदौलत ही घर मकान सब हो गया। उनके पास क्या पैसा, वो किसको देंगे?
लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आप एज अ कोच कितने प्लेयर्स को लीड कर रहे हैं, कितने वो आपके अंदर में है जो अभी वो ट्रेंड हो रहे हैं? मेरे अंडर में मैं कुछ जैसे पार्ट टाइम एकेडमी में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 150 बच्चे हैं जो हमारे सपोर्ट स्टाफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ। यहाँ पे लोग आके प्रैक्टिस ज्यादा बिहार से या फिर अदर स्टेट? सारे पटना से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट के हमारे यहाँ कोई भी प्लेयर्स नहीं है। या आप देखिएगा एकेडमी जिस तरह से हमारा रन कर रहा है या सिस्टम में है, ये सब बिहार के ही प्लेयर हैं। हमने तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर जो ये टैग लगा है तो ये बेबुनियाद है, बिहार के ही प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, उन्हीं को लिया जा रहा है। देखिए बिहार के प्लेयर्स को तो मौका भरपूर मिल रहा है और ये बेबुनियाद आरोप है कि वो बाहर के हैं। देखिए हर लोग का अपना रूट्स है, वो कहाँ रह रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ पी रहा है। हो सकता है कि हमारे फादर का जॉब दिल्ली में है, लेकिन मेरा रूट्स है पटना में और मेरे पूरे घर परिवार सब है सुखी संबंध, तो हम तो यहीं के हैं ना। तो उस तरह के अगर कुछ लोग हैं तो उसको आप लोग ये बना देते हैं कि मैं बाहर से आया, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ आते हैं, उसका बीसीसीआई ने एक कोरम बनाया है कि आप कहीं के भी हो तो आप यहाँ 3 साल खेलिए और उसके बाद अपना स्टेट के लिए आप रिकॉग्नाइज हो जाइए। तो ये तो नियम बीसीसीआई का बनाया हुआ है। जी सिमरन, कहाँ से आप आई हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद। आप जो यहाँ तक पहुँची है, क्या रहा है आपकी वो खेल की जर्नी, वो बताइए। खेल की जर्नी मेरी बहुत प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, फिर स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे परफॉर्मेंस करना। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो तो फिर आप और स्ट्रगल कीजिए और आप मेहनत कीजिए तो आप आगे जाएंगे। आसान था ये यहाँ तक पहुँच पाना? किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली, आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है, आपका प्रेशर क्या है मैच में, वो सब। तो आप औरंगाबाद से खेले, उसके बाद फिर कहाँ आगे खेलने का सोचा है आपने और कहाँ कहाँ से खेला, ये बताइए। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से क्या अभी स्टेट रिप्रेजेंट किए हम 3 साल से लगातार अभी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी सबका एक ही एम होता है कि सब इंडिया के लिए प्रेजेंट करें, तो लास्ट वही हम लोग का कि इंडिया के लिए प्रेजेंट करें। चलिए शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ बताइए? मेरा नाम तान्या रैना हुआ और मैं गया से बिलोंग करती हूँ, मेरा गया डिस्ट्रिक्ट है और अभी फ़िलहाल मैं बिहार क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेहतर प्रैक्टिस के लिए मैं गया से पटना शिफ्ट हुई हूँ और मैं इस साल अंडर 23 T20 में रिप्रेजेंट की हूँ। आसान रहता है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ, मतलब अगर बात करें तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे ये हमेशा टैग लगा रहता है कि ये बड़ा मुश्किल है इसमें सिलेक्ट हो पाना। जो अगर सिलेक्टेड रहते हैं तो वो काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनके लिए है। क्या ये आसान रहता है या फिर कितना मुश्किलों भरा रहता है, ये बताइए। अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, तो यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, सफलता मिल जाएगी एक दिन। टैलेंट के बलबूते यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है या फिर जो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं पैसे की बदौलत, बताइए सच्चाई का। ऐसा कुछ नहीं है, आप स्ट्रांग है, आपका गेम है तो आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। ठीक है, आपका गेम ही सब चीज़ मायने रखता है। आप कीजिए, आपको ऊपर मिलेगा, ऊपर लेवल तक खेलने को मिलेगा। तो क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूर्या भारद्वाज हुआ और मैं सिवान से हूँ। आप सिवान के बाद कहाँ फिर खेला और आगे आपने कहाँ खेलने को सोचा है? स्कूल से जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब इंडिया तक खेलना है और इंटरनेशनल टॉप 5 बॉलर्स में आना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक आप ये बताइए कि फैमिली का कितना सपोर्ट मिला और गांव से निकलकर और अपने एक शहर से और इंडिया लेवल तक पहुंचने की सोच रखना, ये क्या अभी लड़कियों के लिए आसान है या कितना मुश्किलों भरा है? मुश्किल भरा तो था, शुरू में सपोर्ट नहीं मिलता था, 1-2 साल तक सपोर्ट नहीं मिला था पेरेंट्स का, पर जब देखे कि नहीं कुछ कर सकती है बच्ची तो सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ और अब सपोर्ट करते। अब तो ऐसा हो गया सिवान में कि लोग लड़कियों को अब आगे भेज रहे हैं कि हाँ तुम स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हो। चलिए, सिवान के बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से अब वो काफ़ी विकसित हो रहा है और सोच भी काफ़ी विकसित हुआ है, तो क्या जिस तरीके से ये कहा जाता है, ये जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो क्या इजी रहता है या फिर अभी भी बहुत टफ है? जो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं उन्हीं को आगे किया जाता है, यानी कि मौका सीधे तौर पर कहे तो उन्हें दिया जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये सरासर झूठ बात है। अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा, अगर आप नहीं परफॉर्म करते हो तो आपको नहीं मौका मिलेगा। और जिनका नहीं होता है या फिर कुछ रीज़न से कुछ बातें होती रहती हैं, वो हर जगह होती हैं और होंगी ही,
पर इसमें सच्चाई बात नहीं है। तो क्या मतलब इसमें पैसा भी लगता है? बेसिस से ये अगर बात करें तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्या सहायता प्रदान की जाती है? हमें अच्छे कैंप मिलते हैं, मैचेस मिलते हैं, और अभी हम हर जगह अच्छा प्रैक्टिस मिल रहे हैं हमें, और अभी नया स्टेडियम मिल गया है हमें, तो हमें और अच्छा कैंप मिलेगा और अच्छा कर पाएंगे हम। लड़कियों के लिए वो सेफ्टी माहौल रहता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है, सेफ्टी हमें मिलता है वहाँ पे। और अगर बात करें तो कितना ये पैसों वगैरह का कितना ये खुद से भी इसमें लगाना पड़ता है या फिर टैलेंट ही यहाँ पे बोलता है? टैलेंट ही है, हमें 0 रुपए खर्च करना होता है, टैलेंट ही है जो है। परफॉर्मेंस करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसमांडा मंगली है, मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आपने क्या सोचा है कि आगे फिर यहाँ के बाद कहाँ के लिए आपको खेलना है? सोचे तो यही है, इंडिया खेलना है। तो आपका एज भी तो काफी कम लग रहा है, तो आपका क्या फैमिली का क्या था ये डिसीजन? आपने कहाँ तक आगे सोचा था? फैमिली का तो पूरा सपोर्ट शुरू से रहा है, मतलब एक्चुअली फैमिली ने मुझे बोला है क्रिकेट खेलने के लिए, मेरा खुद का कुछ हेतु नहीं था। इसमें से कितने हैं जिनका कि खुद का रहा हो कि क्रिकेट में जाना हो, या फिर फैमिली चाहते हो कि नहीं आगे क्रिकेट में अच्छा करना है? क्योंकि बिहार पे एक टैग लगा है कि वो बेटियों को मतलब अच्छे अच्छे फील्ड में देख सकते हैं, पर क्रिकेट थोड़ा अलग लगता है सुन के। तो आप बताइए ये इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत लड़कियां भी बोलती हैं कि हाँ मुझे खेलना है, फिर फैमिली वाले भी बहुत लोग हैं कि हाँ क्रिकेट में आगे बढ़ना है। आपका नाम क्या हुआ? कहाँ से खेल रहे हैं आप? प्राची कुमारी, पटना से। चलिए आप बताइए। दीपा कुमारी फ्रॉम औरंगाबाद। औरंगाबाद। तो आपकी फैमिली से क्या रिस्पांस आया? क्या उनका सपोर्ट मिला? आपका खुद का डिसीजन है या फैमिली का? मेरा खुद का डिसीजन था, लेकिन फैमिली भी बहुत सपोर्ट करता है मेरा, मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट करता है, सपोर्टिव है मेरे फैमिली लोग। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से किस तरीके की सहायता प्रदान की जा रही है? हम लोग को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से हम लोग के लिए बहुत मैचेस मिलता है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग का मैच हुआ जोन में, सब अच्छा है, हम लोग का होता है मैच बस। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि अभी भी बिहार ऐसे सोच के भी बिहार में लोग हैं, ऐसे भी वो जगह है जहां पर लड़कियों को आगे बढ़ना इस फील्ड में बहुत ज्यादा टफ रहता है। आपको क्या लगता है ये आसान है या मुश्किलों भरा है? नहीं, टफ नहीं है, जो मेहनत करेगा उसके लिए टफ नहीं है। यहाँ मेहनत की कदर है, जिनके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। तो आप लोगों को और कुछ चाहिए जो कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से और प्रोवाइड कराया जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, एसोसिएशन सारा प्रोवाइड हमें करवाती है और कुछ नहीं चाहिए, मैच वैसे रेगुलर मिलते हैं हम लोग को। तो ऐसे जो है अभी ऐसे भी बच्चे जो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, जो गरीब परिवार से वो आते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए क्या अभी है वो जैसे कि आप लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है, उनके लिए यहाँ पे जगह है, वो आसानी से आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकती है, स्कोर करेंगे तो आ सकती है एसोसिएशन में अपना। तो कैसा क्या रहा प्रोसेस, कैसे कैसे इसका जो इसमें आप लोगों को आना खेलना है, तो क्या रहता है इसका प्रोसेस जो सिलेक्शन का, वो बताइए। हम लोग को जोन मैचेस होते हैं, उसमें स्कोर करने पे हम लोग का सिलेक्शन होता है। स्कूल से ही आप लोगों को आगे फिर ये खिलवाया धीरे धीरे स्कूल की तरफ से ये रहता है क्या? नहीं, स्कूल तरफ से नहीं, पहले डिस्ट्रिक्ट से होता है, नाम आता है, फिर जोन होता है हम लोग का, फिर उससे मैचेस होता है, स्कोर करने पे हम लोग को स्टेट मैच में सिलेक्शन होता है। चलिए शुक्रिया। आप बताइए आपका नाम क्या हो? त्रयोशी चैटर्जी, पटना से। आप पटना से हैं? आपका क्या रहा, आपने स्कूल से यहाँ तक की जर्नी पूरी की या फिर आप भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह वहाँ से खेल? डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा आप बताइए, आप तो पटना से हैं, लेकिन वैसे जो प्लेयर्स बनना चाहते हैं, वैसे लड़कियां जो क्रिकेट में आगे आना चाहती हैं और लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और वहाँ उनकी फैमिली में भी ये गलत देखा जाता है कि लड़कियां क्रिकेट में कैसे जा सकती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? सपोर्ट सबको करना चाहिए, धीरे धीरे खुद से करते करते वो फैमिली भी सपोर्ट करने लगती है। आपकी फैमिली पहले सपोर्ट उनका था या फिर फैमिली ने सपोर्ट किया या फिर आपका ये डिसीजन था कि नहीं आपको खेल में आगे जाना है? मेरा डिसीजन था, बट वो लोग भी सपोर्ट करते थे। उन लोग को भी देखना था कि लड़की भी आगे जा सकती है क्रिकेट में।
तो क्या प्रोसेस है इसका, क्या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से लड़कियों को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है, और क्या और कुछ है जो बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, सब सब प्रोवाइड तो कराते ही हैं और सब ठीक ही रहता है, मतलब कुछ खराब नहीं है, सब अच्छा ही है। और अगर बात करें तो इसमें कितना कुछ खुद का जो निजी खर्च है वो कितना आता है? ये किट वगैरह, पैड वैड, ग्लव्स, ये सब का ही रहता है, बैट और ये सब का ही रहता है। और यहाँ पर टैलेंट की कदर है, टैलेंट के बेस पे यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, या फिर जो कहा जाता है बहुत बड़ा टैग है कि नहीं नहीं, जो बहुत पैसे अच्छे खासे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं उन्हें ही मौका मिलता है? नहीं, टैलेंट ही यहाँ है, यहाँ पैसा वैसा नहीं है, टैलेंट ही है। तो आप लोगों को ये जो ज्यादा है कि आप सब बॉलिंग के लिए है या फिर बैटिंग का, आगे का क्या सोचा आपने? एक एज अ बॉलर या फिर अच्छा खासा नहीं, बल्लों का भी आगे छक्के चौके फिर जड़ने हैं? बैटर, एज अ बैटर। तो फिर आगे का क्या सोचा है आपने कि अपने ये स्टेट के साथ साथ अगर बात करें तो इंडिया को आगे बढ़ाते हुए नाम अगर बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे भी रोशन करे, ऐसा कुछ सोचा है? हाँ, इंडिया तो जाना ही है, मतलब नेशनल लेवल पे, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के लिए भी सोचेंगे? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? स्नेहा प्रकाश पटना। अच्छा स्नेहा, ये बताइए कि आप यहाँ तक पहुँची, क्या वो आसान था या फिर क्या लग रहा है कि नहीं ये इजी है, और आगे जो आप खेलेंगी तो इसे क्या कंटिन्यू बनाए रखेंगी? अगर बहुत मेहनत करेंगे तभी यहाँ तक पहुँचेंगे, और उसके आगे भी खेलेंगे, मेहनत करेंगे। अभी तक मेहनत करते आए हैं, ऊपर लेवल खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, इंडिया लेवल तक जाना है। तो बहुत अच्छा। फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल, पूरा। ये क्रिकेट में आना है, ये आपने खुद से सोचा था, आपका डिसीजन था, या फिर ये फैमिली वालों का भी था? अपना डिसीजन भी था, फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट करते थे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट किया जा रहा है आप लोगों को? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तो बहुत सपोर्ट करती है, मैचेस पूरा देती है ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस के लेके सिलेक्शन वगैरह हो। लड़कियों के लिए सही है, सेफ ये फील्ड है? हाँ बिल्कुल सेफ है। चलिए शुक्रिया। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितु है। मैं सिवान से के लिए खेलती हूँ। मतलब मेरा जर्नी शुरू हुआ था स्कूल नेशनल गेम से, उसके बाद शुरुआत गली क्रिकेट से हुआ, फिर स्कूल गेम, उसके बाद स्टेट वगैरह भी। आई एम विकेट कीपर बैटर और अंडर 15 खेले हैं। तो आगे आपने क्या सोचा है, आगे आपको क्या आगे नेशनल लेवल तक पहुंचना है? हाँ बिल्कुल, ये तो सबका मतलब सपना हर क्रिकेटर के लिए रहता है कि इंडिया के लिए खेले, फिर बाकी और भी वैसे क्रिकेट के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, स्कूप वगैरह भी खुल गए हैं। लाइक ओलंपिक्स में क्रिकेट शुरू हो रहा है 2028 से। बाकी बिहार में भी अभी राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम बना है, तो बिहार भी डेवलप कर रहा है। और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था ये बताइए? मेरा पहले तो BCA टैलेंट को खोजता है, तो जो भी टैलेंटेड है हर कोई किसी को मौका मिलता है। सो 15 पहले ट्रायल देना, फिर उसके बाद सिलेक्शन कैंप वगैरह लगता है, उसके बाद लिस्ट निकलती है। कुछ ऐसा आप उम्मीद करती हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, और प्रोवाइड कुछ किया जाए खास तौर पे बिहार के प्लेयर्स को, लड़कियों को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए स्टेट वाइज कंपैरिजन तो अभी बिहार बहुत पीछे है। मैचेस वगैरह मिल रहे हैं, स्टेडियम वगैरह बना है, बट इवन और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, ताकि प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स उभरे और भी बिहार डेवलप करे। मतलब प्रॉपर पहले तो जो आप डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उसके लिए प्रॉपर लीग मैचेस होते हैं, लीग मैचेस में परफॉर्म करिएगा, उसके बाद उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है। और हर फॉर्मेट के लिए 16 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, सीनियर हो गया, प्रॉपर हर सब के लिए जो है प्रॉपर जो वाइट बॉल और रेड बॉल फॉर्मेट जो मैचेस होते हैं, और उसमें जो परफॉर्म करते हैं वो स्टेट खेल रहे हैं अभी। हाँ। तो प्रोवाइड कराई जाती है, वो सहायता प्रदान की जाती है कि बिहार के खिलाड़ी आगे बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा सहायता मतलब किया जाता है, और ऊपर से 30 बार और अच्छा कर दिया गया कि एक बॉलर की खोज की में मतलब कि ऐड किया गया, और साथ में इस बार वाइट बॉल टूर्नामेंट में वाइट बॉल भी हुआ है,
और साथ में दोनों प्रेसिडेंट कप भी हुआ है, सब चीज़ हुआ है, इस बार मैचेस हुए हैं, इस बार तो और अच्छे से एप्लीकेबल कराया गया है। तो और है हमारे साथ ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जितने भी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ और भी है। ये आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पटना से ही। आपका किस तरीके से सिलेक्शन हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने एकेडमी ज्वाइन किया बसान पार्क क्रिकेट एकेडमी में, वहीं से प्रैक्टिस करता हूँ अभी और कर ही रहा हूँ। तो ये फैमिली की तरफ से था या फिर आपका डिसीजन? ये फैमिली की तरफ से मेरे पे सपोर्ट नहीं है, ये मैं अपने दम पर करता हूँ। और आसान रहता है खेलना? नहीं, इसमें तो स्ट्रगल है, इसमें ये नहीं हो पाता है। बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो है। किस तरीके का करना पड़ता है स्ट्रगल? वैसे इसमें मनी भी चाहिए होता है, तो हम अपने पार्ट टाइम कुछ ये कर लेते हैं, जॉब या कुछ काम, तो उससे मेरा कुछ पेमेंट मिल जाता है, तो उससे हम अपना बॉल हो गया, किट बैग हो गया, ये सब ये कर लेते हैं, अपना खरीद उरीद कर मतलब प्रैक्टिस में वो कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसी से। फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, अगर फैमिली से मिलता है तो हो सके हम और आगे खेल सके, पर नहीं मिलता है तो अपने दम पर। अच्छा, ये बड़ी बात कही आपने। फैमिली से किस तरीके का, मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको? अगर फैमिली से सपोर्ट किस तरीके का मिलता तो आप आगे बेहतर करते? ये वैभव सूर्यवंशी के आप देख ही सकते हो, उनके फैमिली का सपोर्ट मीडिया पे तो गया ही था कि उनके मम्मी पापा दोनों फैमिली सपोर्ट करते थे, तो वो आगे खेले ही। अगर तो आपकी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको? नहीं, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, वो बस बोलते पढ़ने के लिए, पर मेरा ये ड्रीम है कि हम खेले अपने इंडिया के लिए, आईपीएल खेले, इंडिया खेले, ये मतलब है। तो हम सोचे अपने दम पर ये करके दिखाएंगे। माता पिता को समझने की जरूरत है कि अब खेल में भी बच्चे अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, उनके भविष्य संवर सकते हैं खेल कर भी, यानी क्रिकेट खेल कर भी। ये है, आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए वैभव सूर्यवंशी हो गए, उनके फादर मदर दोनों सपोर्ट किए तो वो आगे बढ़े ही। अगर ये फैमिली मतलब पेरेंट्स समझ सके तो उनके बच्चे आगे जा सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आर्यन। जी आर्यन, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिला? बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं खेलने में, और मुझे कभी मना नहीं किया खेलने के लिए, और हमेशा मतलब जो भी मुझे चाहिए होता है A to Z क्रिकेट का सामान या बॉल हो गया, शूज़ हो गया, वो सब कुछ मुझे फुल सपोर्ट अभी मुझे करता है, और बोलते हैं कि साइड में थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहो, पर जो तुम्हारा ड्रीम है वो तुम अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करो मन लगा के बस। अच्छा, जिस तरीके से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अगर सहायता प्रदान की जाए, कहा जाता है कि बिहार में क्रिकेट के लिए सोचना भी बड़ी बात है, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो सहायता प्रदान की जा रही है तो ये बेहतर है या फिर और इसको बेहतर बनाने की जरूरत है? जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि राजगीर में स्टेडियम बन रहा है, बहुत मतलब उसमें मतलब 90% काम हो चुका है, तो मतलब पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, अब लीग भी अच्छे से हो रहा है, मैचेस हो रहा है, नहीं तो पहले बिहार में बिल्कुल नहीं था, और भी होना मतलब और भी अच्छा कर सकता है बिहार, पर अभी जैसा हो रहा है इम्प्रूवमेंट पहले से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी और अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा आर्यन, ये बताइएगा आपकी ये खास तौर पे बिहार में देखा जाता है कि खेल को लेकर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्या फैमिली के सपोर्ट से बहुत अच्छे कर सकते हैं बच्चे खेल के फील्ड में? देखिए, क्रिकेट ऐसा गेम है, स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जिसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आदमी अकेले दम, अब देखिए दो टाइप के लोग हैं, जैसे कि अब ये है, इसको फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, और दूसरा बच्चा उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उसको अच्छा प्रैक्टिस मिल रहा है, A to Z बहुत बढ़िया प्रैक्टिस एकेडमी में, किट सामान A to Z मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अच्छा करेगा, और क्या बोलता है उसका गेम, ऑब्वियस ही बात है उस पर मतलब मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे कमाना ये करना, उसका गेम हमेशा अच्छा ही रहेगा। वो इससे तो मतलब उन दोनों में कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बढ़िया खेलेगा। क्योंकि तो आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? आप नेशनल तक, इंटरनेशनल इंडिया। बहुत अच्छा है। आपके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आप कहाँ तक खुद को देखना चाहते हैं? आप नेशनल लेवल तक खेलना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक? संघर्ष जारी रखिए। हाँ, ये तो जारी रहेगा ही। तो कहाँ तक खेलना चाहते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप आगे तक अच्छा करें। तो ये थे हमारे साथ बिहार के वो यूथ जो कि खेल में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि फैमिली की तरफ से ज़्यादातर ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें की सपोर्ट नहीं मिलता। अगर फैमिली का सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये सब अपने गांव, कस्बे और शहर के साथ साथ देश का नाम भी हर जगह रोशन कर सकते हैं। अब जरूरत है कि बिहार वासियों यानी कि खासतौर पे माता पिता भी अपनी सोच को बदले और बच्चों को भी क्रिकेट के क्षेत्र में आगे करे और आगे भेजे और पूरी तरीके से सहायता प्रदान करे।
कि सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि खेलने से जिंदगी बर्बाद होती है। अब ये दौर बदल चुका है, खेलने से भी जिंदगी आबाद होती है। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया। मैं सर्वप्रथम जैसा आप सबको विदित है कि ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम खिलाड़ियों को, क्रिकेट प्लेयर्स को आज हमें 6 महीने के भीतर 2 स्टेडियम मिले हैं। एक मोनूलक स्टेडियम, दूसरा राजगीर का इंटरनेशनल स्टेडियम। तो ये राजगीर का जो स्टेडियम हमें मिला है, इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में जो हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, श्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा सर, उनका भी हम लोग खिलाड़ी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये स्टेडियम हमें दिया है, जिससे क्रिकेट का बहुत ही अभी आप देखेंगे अभी। हाँ, और साथ साथ जो हमारे बिहार के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये स्टेडियम प्रदान किया है। देखिए, ये स्टेडियम तो हमें मिल गया है, अब स्टेडियम मिलने से बहुत सारे फ़ायदा भी होने जा रहे हैं। 100% जितने भी खिलाड़ी हैं उनको फिटनेस का भी मौका मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो भविष्य में हो सकता है कि वहाँ पे IPL का भी मैच हो, हमारा भी बिहार का कोई फ्रेंचाइजी मिले बाद में भविष्य में, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। तो मैं इसके लिए अपने सारे खिलाड़ियों जो उधर बैठे हैं, हमारे जो भी युवा खिलाड़ी हैं और इधर जो हमारे जो भूतपूर्व खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं एक बार पुनः अपने CM, डिप्टी CM, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस स्टेडियम के प्राप्त होने से हमें मिला है, इससे खेल का उत्थान और तेज़ी से, बहुत ही तेज गति से होगा। इसके अतिरिक्त मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्टेडियम में हमारे बहुत सारे कैंप, वो स्टेडियम में बहुत सारे फैसिलिटी भी है, तो हमें बहुत सारा जो कैंप ऑर्गेनाइज करते थे आज के कभी इधर उधर जो होता था, अब वो वर्ल्ड क्लास स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंप हो पाएगा, जो कि हम बाकी जितने भी एसोसिएशंस हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके हम एट पार हो पाएंगे। तो ये बहुत क्रिकेट के लिए और क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं सभी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।